बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान इस हाइब्रिड सिस्टम के गले की हड्डी बन चुका है और वो कहते हैं ना कि सर मंडवाते ही ओले पड़े। जितनी यकसोई के साथ इस वक्त साल के इस महीने में और इस महीने के इस हफ्ते में जितनी यकसोई के साथ इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया के अंदर से और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, उतनी यकसुई के साथ शायद पहले कभी नहीं उठी। और उसकी बुनियाद एक सर्वे है और उस सर्वे के बाद जो रद्द-ए-अमल आया है रवायती सियासी माफिया की जानिब से, ताकतवर हलकों की जानिब से, वो खासा इंटरेस्टिंग है, खासा हैरानकुन है। नून लीग डिवाइड है, वहां पर तीन किस्म की राय है। पीपल्स पार्टी यकसू है और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट तकरीबन 90% जो है वो यकसू है। जो फौजी क़यादत है वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट की जो उनकी क़यादत है उनको वो क्या मशवरा दे रही है उस पर भी हम तफसीली रोशनी डालेंगे। जनाब, हुआ कुछ यूं कि सर्वे कराया गया रवायती सियासी माफिया और उनके हैंडलर्स की ख्वाहिश पर पूरे पाकिस्तान के कौमी असम्बली के 266 इंतखाबी हलकों में, और इस सर्वे के नताइज के मुताबिक इमरान खान साहब इस वक्त 266 में से 204 नशिस्तों पर आ गए हैं। जी हां, 266 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, उन पर इस वक्त इमरान खान साहब 2004 में मकबूलियत पर आ गए हैं। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आज पाकिस्तान में इलेक्शन हो तो इमरान खान जो कि 2024 में 180 नशिस्तें जीते थे, अब वो 2004 नशिस्तें जीत सकते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है, ये सर्वे कराया क्यों गया था जुलाई और अगस्त के महीने में? ये जनाब सर्वे कराया गया हमारे ज़राए के मुताबिक और सितंबर के आखिरी हफ्ते में इसकी कंपाइलिंग हुई। ये सर्वे जो है वो शेयर किया गया जनाब पीपल्स पार्टी के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ, पार्टी सतह के ऊपर हुकूमत के साथ साथ। जी, इसमें अहम तरीन मामला यह है कि हुकूमत ने करवाया, रियासती इदारों से करवाया और रवायती सियासी माफिया की ख्वाहिश थी, ताकतवर हल्के इसके पीछे थे, खुफिया एजेंसीज ने यह सर्वे कंडक्ट किया और फिर इसकी कापियां पिंडी में शेयर हुई GHQ के अंदर, और फिर इसकी कॉपियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के जो पार्टी ऑफिस हैं उनके साथ शेयर की गई। और उसके बाद फिर जो हमने एक तरतीब देखी वाकयात की, जिस पर हम गुज़श्ता तकरीबन 4 हफ्तों से वीडियोस कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ रवाबित बढ़ा दिए गए हैं और तीनों की जानिब से, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। उसकी वजह जनाब ये रिपोर्ट बनी है, ये जो अक्टूबर के आखिरी जो है वो हफ्ते में हमारे हाथ लगी, इसके ऊपर हमने भी थोड़ी सी वर्किंग की है। और वैसे तो फिगर्स आपको बोर कर दिया करते हैं कुछ लोग, उनकी फिर भी ये ख्वाहिश है कि वो जनाब के राजा साहब वो आप इलेक्शन की एक्सपर्टीज़ की बात किया करते थे, हलकों की बात किया करते थे, उनके ऊपर ज़रा वीडियोस करें, वो हमें बताएं तो देख लेते हैं आपकी दिलचस्पी, कितने लाइक्स और कितने कमेंट्स आते हैं और कितने व्यूज़ आते हैं, कितनी ये वीडियोस पसंद आती है। ये सिलसिला भी फिर हम जारी रखेंगे। जनाब, हुआ कुछ यूँ, और ये जो सर्वे के नताइज हैं वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब पंजाब की 141 नशिस्तों में से 115 नशिस्तों पर, अब ये नोट कीजिए, बड़े नोट करने के लिए ये जनाब उसके काबिल हैं दादोशुमार। और सर्वे ये दावा कर रहा है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जो है वो बरकरार है। 141 में से 115 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी आसानी से जीत सकती है और इसमें तकरीबन कोई ऐसी नशिस्तें 20 के करीब हैं जहां पर जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है, जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनका वोट बैंक अभी भी मौजूद है। यह खासा हैरानकुन है। 20 नशिस्तों के दावा किया गया और 6 नशिस्तें ऐसी हैं जो कि आइदर वे में वहां पर वोट बैंक जो है वो जनाब इलेक्टेबल्स के पास है, या फिर एक हल्का पीपल्स पार्टी, या जो है वो मुस्लिम लीग काफ भी जीत सकती है। ये नताइज सर्वे के बता रहे हैं 141 में से। यानी पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2024 के इलेक्शन में भी 115 नशिस्तें जीती थी जब उनकी कुल 180 थी। वो मकबूलियत बरकरार है। अच्छा, सिंध में सूरत हाल खासी दिलचस्प है। हमारे वो दोस्त जिनका ताल्लुक सिंध के साथ है कमेंट भी करते हैं, पूछते भी हैं बॉक्स के अंदर, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत डबल हो गई है जनाब इस रिपोर्ट के मुताबिक। और 61 नशिस्तों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची और सिंध, अंदरूनी सिंध मिलाकर 16 नशिस्तें हासिल की थी। अब उनकी तादाद 33 हो गई है। यानी 19 नशिस्तें कराची से और उसके बाद 14 नशिस्तें बाकी सिंध से, जिसमें हैदराबाद भी शामिल है, जिसमें दीगर शहरी इलाके भी शामिल हैं और अंदरून सिंध के कुछ हल्के भी शामिल हैं। वहां पर जनाब 14 नशिस्तें और ये मिलाकर 33 नशिस्तें हैं। यानी पहली मरतबा 61 नशिस्तों में से 33 नशिस्तें, यानी आधी से ज्यादा
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने की पोजीशन में है। सूबाई की डिटेल में मैं नहीं जा रहा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आगे फिर मैं जो हूं सूबाई असम्बली की डिटेल भी आपके सामने रखूंगा। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 45 में से 42 नशिस्तें जीती थी और यह रिपोर्ट हमें बता रही है कि इस वक्त इमरान खान साहब 44 नशिस्तों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक सबसे आगे है, यानी मासवाए एक नशिस्त के अंदर फाटा की एक नशिस्त है, उसकी डिटेल भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। हैरान कुन तौर पर पूरे का पूरा हजारा भी क्लीन स्वीप कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मासवाए फाटा की एक नशिस्त के इन 45 में से 44 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। इस सर्वे के मुताबिक वो नशिस्तें बढ़कर 42 से 44 हो गई हैं। बलोचिस्तान में सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है जनाब, वहां पर 16 में से 4 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी और इस वक्त पख्तून बेल्ट की तमाम नशिस्तें महमूद खान अचकजई साहब की हमदर्दियां भी क्योंकि इमरान खान साहब के साथ हैं और बलोच नेशनलिस्ट जो इलाके हैं वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई 4 के करीब जो नशिस्तें हैं, यानी ये नशिस्तें अब बनती हैं तकरीबन 9, यानी बलोच बेल्ट से 5 और पख्तून बेल्ट से 4 और ये 9 नशिस्तें 16 नशिस्तों में से हैं, यानी वहां पर भी आधी से ज्यादा नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने की पोजीशन में आ चुकी है। इस्लामाबाद 3 नशिस्तें हैं, तीनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने की पोजीशन में है, यानी पंजाब की 115 2024 में जीती, अब भी 115 जीतने की पोजीशन में है। सिंध की 61 है, उनमें से 33 अब जीतने की पोजीशन में है, पहले 16 जीती थी। केपी की 45 में से 42 जीती थी, अब 44 जीतने की पोजीशन में है। बलोचिस्तान की 16 में से 4 जीती थी, अब 9 जीतने की पोजीशन में है और इस्लामाबाद की 3 में से 3। गोया कुल नशिस्तों की तादाद अगर देखी जाए तो 24 का इजाफा हो गया, यानी 266 में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में 180 नशिस्तें जीती थी। इस वक्त वो 204 नशिस्तें जो है वो जीतने की पोजीशन में है। अच्छा, रवायती सियासी माफिया और उनके हैंडल्स की ख्वाहिश पर यह सर्वे करवाया क्यों गया और किस तरीके से यह कंडक्ट हुआ और इस पर पीपल्स पार्टी का, नून लीग का और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंतहाई जरूरी दरखास्त या फिर अहम तरीन पैगाम समझ लें कि यह अब चुप रहने का वक्त नहीं, अपने अपने बच्चों और पाकिस्तानी अवाम के आईनी, कानूनी और जमहूरी हक के लिए आवाज बुलंद करें। मैंने ये वीडियो आप तक पहुंचाकर अपना फर्ज अदा कर दिया है, आप भी इस फर्ज निभाने में हिस्सेदार बन सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें और सबसे बढ़कर अगर हमारा चैनल यानी अपना चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। जनाब, मामला बड़ा दिलचस्प है। गैर रवायती तरीके इसके लिए इस्तेमाल किए गए। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मदारिस, होटल, थड़े, अवामी मकामात, शॉपिंग सेंटर्स, वहां पर आम लोगों के साथ चाय पीकर, आम लोगों से गपशप लगाकर, आम लोगों से गुफ्तगू करके ये कुछ तकरीबन 30 से 40 दिन के अंदर ये सर्वे खुफिया इदारों की जानिब से कंडक्ट किया गया। को वाज़े सवालात को लिख कर नहीं दिए गए। ये इस किस्म का सर्वे था कि इस मकबूलियत के इस तरह से सैंपलिंग के जरिए इसको जांचा गया और ये पाकिस्तान के तमाम इजला के अंदर हुआ। बहुत बड़ी ये प्रैक्टिस थी और इस प्रैक्टिस के नतीजे में ये रिपोर्ट जनाब अक्टूबर के महीने में कुछ जिन मीडिया के कुछ लोगों के हाथ लगी, उनमें जनाब चंद दिन पहले उनमें आपका ये मजदूर साफी दोस्त भी शामिल है, दीगर दोस्त शायद आगे चलकर इसके ऊपर आपको वीडियो करते हुए नजर आए। सितंबर के आखिरी हफ्ते के अंदर ये शेयर कर दी गई थी। इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से तय कर लिया गया था ये कि जून जुलाई में इस किस्म की बातें हो रही थी कि इमरान खान साहब को रहाब किया जाएगा, कि सिस्टम के गले की हड्डी बन चुके हैं, कैसे जान छुड़ाएं, मान ली ले, इमरान खान की मकबूलियत जिन बन रही है, इस किस्म की बातें थी। उसके बाद फिर कहा गया चलें एक सर्वे करा के देख लेते हैं कि अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं या पाकिस्तान अगर इलेक्शन की तरफ जाता है तो क्या सूरत हाल होगी। फिर जनाब उसके ये आए हैं नताइज, ये सितंबर में शेयर कर दिए गए पोलिटिकल पार्टीज के पास, अक्टूबर में हमारे पास भी पहुंचे और अब इसका जो रद्द अमल है वो हमें नजर आया गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ्तों के दौरान। हमारी इतलात के मुताबिक ताकतवर हलकों की जानिब से भी 2 से 3 मरतबा, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी 2 मरतबा, नून लीग की जानिब से 3 से 4 मरतबा बिलवास्ता तौर पर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रवाबित करने की कोशिशें की गई। इमरान खान सब तक पैगामात पहुंचाए गए। अच्छा, इस पर रद्द अमल बड़ा जबरदस्त है। ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ये जरा नोट करें आप। इस पर पीपल्स पार्टी, नून लीग और ताकतवर हलकों का इस पर जो रद्द अमल है ना वो मुख्तलिफ था, बड़ा मुख्तलिफ था। और वो क्या मुहावरा है कि ना जाए मानन ना पाए रफ्तन। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरी तस्सीह भी करनी है आपने। ताकतवर हलकों का इसके ऊपर जो पहला रद्द अमल था वो जनाब ये था कि इमरान खान साहब की कैद के दौरान उनकी मकबूलियत में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। कैद उनकी मकबूलियत में इजाफा कर रही है। इमरान खान साहब से कोई ना कोई डील या एनआरओ हासिल करके उन्हें रिहा कर दिया जाए और जब उन्हें रिहा किया जाए
तो उसके साथ साथ जब इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो सीनियर तरीन जर्नैलों से, इस्टेब्लिशमेंट हमारे यहाँ डेफिनेटली जो है वो दो अहम तरीन जर्नैल, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के DGISI, यही इस्टेब्लिशमेंट समझे जाते हैं। लेकिन सीनियर जो क़यादत है, जो कोर कमांडर्स हैं, जो फॉर्मेशन कमांडर्स हैं, ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि उनसे जो मशवरा लिया जाता रहा बार बार, वो उनका मशवरा यही था कि जनाब बिल्कुल बैकफुट के ऊपर ना जाया जाए, इस सिस्टम के ऊपर इस जो है उसी तरह से काबू रखा जाए, लेकिन कोई ऐसा हल निकाला जाए कि जिसके नतीजे में इमरान खान साहब रहा हो जाएं। यानी उन्होंने इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से मशवरा दिया और उस मशवरे में यह कहा गया कि जनाब उसमें हाथ ऊपर रखा जाए, दरमियानी दोस्तों को शामिल करके, और इमरान खान साहब को महदूद सियासी सरगर्मियों की इजाज़त देने की शर्त के ऊपर बाकी तमाम शर्तें साइड पे कर दी जाएं, को तमाम शर्तें निकाल दी जाएं कि आप 9 मई के ऊपर बात ना करें, या रजीम ऑपरेशन के ऊपर बात ना करें, या दीगर चीज़ें, या माफ़ी, इस किस्म की चीज़ें छोड़ के सिर्फ एक बात इमरान खान साहब से कही जाए कि आप मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पर चंद अरसा तनकीद नहीं करेंगे, महदूद आप अपनी सियासी जो है वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और इमरान खान साहब की रिहाई का कोई रास्ता निकाला जाए। क्या इस मशवरे पर अमल होगा? इमरान खान अगर डील पर राजी हो जाते हैं तो वो कब रहा होंगे? इस पर मैं सीरीज ऑफ वीडियो कर रहा हूं, पिछली तीनों वीडियोस भी इसी के ऊपर थी कि मामला चल रहे हैं, और मेरी इतलात के मुताबिक जिस वक्त इमरान खान साहब राजी होंगे, असद कैसर भी ये बात कर चुके, अगले 1 घंटे के अंदर इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन बना दी जाएगी। अगर इमरान खान साहब डील पर राजी ना हुए तो क्या होगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पर मैं बात करता रहूंगा। इस वीडियो में टाइम हुआ तो आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। और कहा यह जा रहा है कि नवंबर 2025 के बाद बहरहाल इमरान खान साहब अगर डील पर राजी ना भी हुए तो कोई रुकावट अदालती रास्तों में नहीं डाली जाएगी और इस्टेब्लिशमेंट पीछे हो जाएगी नवंबर 2025 के बाद। और अगर वहां से इमरान खान साहब की रिहाई होती है तो रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, यानी एक गुड जेस्चर के तौर पर हमायत हासिल करने की कोशिश की जाएगी। और मकसद इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यह है कि जनाब मुस्तकबिल के अंदर जाकर इमरान खान साहब से भी 2027 के बाद वाली एक्सटेंशन के हवाले से तामुन हासिल करने की कोशिश करना। अच्छा, यह तो जनाब ताकतवरों का हो गया रद्द अमल। इस पर पीपल्स पार्टी का रद्द अमल भी बड़ा दिलचस्प है। उनकी जानिब से इमरान खान साहब की कैद के दौरान जो उनकी मकबूलियत में इजाफा है, इसको तस्लीम किया गया कि यह मकबूलियत वाकई बढ़ रही है। हमें तो इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि इमरान खान साहब 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 माह, 2 माह वो कैद काटेंगे या नहीं। यहां पर तो इमरान खान साहब 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया, उन्होंने कैद काट दी, आगे भी जनाब वो कैद काटने के लिए तैयार हैं। और अगर इमरान खान साहब नवंबर 2027 तक, जब तक मौजूदा आर्मी चीफ साहब की मुद्दत हम बगैर नोटिफिकेशन के उन्हें दे चुके 5 साल की, वो अगर खत्म होती है और इमरान खान साहब फिर भी जेल में होते हैं, तो अगली जो एस्टेब्लिशमेंट की क्यादत है उसको हम क्या कहेंगे, किस तरह से वो इमरान खान साहब को जेल में रखें। बढ़ता जाएगा मामला और मकबूलियत मजीद बढ़ेगी। तो PTI को फौरी तौर पर किसी ना किसी तरीके से सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए, हुकूमत में उन्हें जो है वो शामिल किया जाए, कौमी हुकूमत का फार्मूला इमरान खान साहब के सामने रखा जाए, लेकिन रिहाई पहले दी जाए, गुड जस्टिस के तौर पर रिहाई पहले दी जाए, और उसके बाद इमरान खान साहब के सामने चीज़ें रखी जाएं। अगर वो कैंपेन करते हैं, इंतखाबी मुहिम शुरू कर लेते हैं, सियासी मुहिम, तो मान लिया जाए कि इस हुकूमत को हम ख़त्म करते हैं, एक कौमी हुकूमत की जानिब जो है वो बढ़ा जाए, और उस दौरान इमरान खान साहब को कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर राजी करने की कोशिश की जाए, उन्हें कि ये कहा जाए कि अब अगर आप जीत कर आ जाते हैं तो कौन सी ऐसी हमारी शराइत हैं कि जिनका आप जो है वो ख्याल रखेंगे। और फिर सीटों की तकसीम पीपल्स पार्टी दोबारा से चाहती है, पंजाब और KP का शेयर कम हो, सिंध और बलूचिस्तान का बढ़ाया जाए, और बिलावल के लिए वो एक स्पेस चाहती है। इस किस्म का रद्द अमल पीपल्स पार्टी के हल्कों की जानिब से आया। उस रिपोर्ट को सामने रखकर इन्होंने हमारे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ते भी किए। तीसरा रद्द अमल जनाब नून लीग का सबसे बड़ी दुश्मन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी मैदान के अंदर, उनका रद्द अमल तकसीम था। वहां से 3 किस्म की राय सामने आई, पार्टी के अंदर से 3 किस्म की राय। मियां साहब फौरी इमरान खान साहब से बात करना चाहते हैं, रिहाई के वो कहते हैं रिहाई पहले हो, रिहाई के बाद उन्हें मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की सिविलियन बालादस्ती के लिए उनसे तावन मांगा जाए, उन्हें कहा जाए कि जनाब मौजूदा फौजी क़यादत से भी किसी मुनासिब मौके पर आगे चल के जान छुड़ाते हैं, ये 5 साल टर्म भी वापस 3 साल करते हैं, चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला भी तय करते हैं, एक नया मीसाक जमहूरियत करते हैं, और आप हमें इसके अंदर अकोमोडेट करें एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के हवाले से। और ये जो चोर चोर और दीगर जो बातें हैं, इसके ऊपर जनाब अगर आप ये ख़त्म कर दें तो आपके साथ तामन हो सकता है। शहबाज शरीफ साहब का रद्द अमल था कि पंजाब में PTI को स्टेक होल्डर बनाया जाए, पंजाब के अंदर
मरकज में फिलहाल नहीं, पंजाब के अंदर स्टेक होल्डर बनाया जाए, केपी में उसके बदले नून लीग के लिए वहां से स्पेस हासिल की जाए, पीपल्स पार्टी की निस्बत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतर ऑप्शन है और आगे चलकर उनके साथ रास्ते खोले जाएं मुश्तरका इक़्तिदार के हवाले से। लेकिन पहले यह भी राजी हैं इमरान खान साहब की रहाई के ऊपर। मरियम नवाज साहबा का मौक़िफ़ आपको पता है, आप समझते हैं, कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार भी करना है। उन्होंने कहा जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मजीद सख्तियां बढ़ाई जाएं। इस्टेब्लिशमेंट से इन्होंने राब्ते मजीद तेज कर दिए, अपने अब्बा जी से भी बगावत कर दी और कहा जनाब के एक्सटेंशन अगली भी मैं देने के लिए तैयार हूं 2027 से 2032 तक। बस किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को जो है वो जेल के अंदर रखा जाए, बलदियाती इंतखाबात की जानिब पंजाब को बढ़ाया जाए और यहां उसी तरह दीवार के साथ लगाया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जैसे 8 फरवरी 2024 को लगाया गया। इस सवाले से बड़े एंकरों, वेले कलम निगारों, मुलाजम साफियों को टास्क भी दिया गया, खबरें भी करवाई गई कि पीटीआई खत्म हो रही है अगर इमरान खान साहब ने डील ना की, इस किस्म की चीजें। अब सवाल यह पैदा होता है कि फिर इसको सामने रखकर ये डील की खबरें कौन चलवा रहा है। तो ये जो मौक़िफ़ है मरियम नवाज साहबा का, इसको पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डराने के लिए, इमरान खान साहब को डराने के लिए इस्तेमाल कर रही है और कह ये रही है कि अगर आप हमारे साथ किसी डील के ऊपर राजी नहीं होते तो फिर मामलात इस तरफ को जा सकते हैं, जो कि मरियम नवाज साहबा की ख्वाहिश है, क्योंकि इस वक्त उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हैं, बकौल बड़े एंकरों के, वेले कलम नगारों के और मुलाजम साफियों के। तो जनाब अब आपसे दरखास्त ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर, व्यूज़ होंगे तो डेफिनेटली ये सीरीज़ भी आगे बढ़ेगी। आप पाकिस्तान में किसी भी जगह पर मौजूद हैं, अमेरिका में रहते हैं या फिर कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में रहायश पजीर हैं या फिर यूरोप या बरतानिया में, मशरक़ वस्ता में रहते हैं या फिर जनूबी एशिया में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते वक्त सकूनत का मकाम नाम ज़रूर तहरीर करें ताकि आइन, कानून और जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की आज़ादियों के हवाले से उठने वाली आवाज़ पूरी दुनिया में कहाँ से आ रही है पहुंच सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक, इमरान खान तक, खास तौर पे पाकिस्तानी अवाम तक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।